पर हॉलमार्किंग की कर लेते हैं। एंड सुरेंद्र जी, मुझे याद है सबसे पहले जब मैंने हॉलमार्किंग की बुलियन और चांदी की बात की थी, वो आपने हमें बताया था कि इसके ऊपर चर्चा है, इब्जा की तरफ से एक प्रपोजल जा चुका है, उसके ऊपर काम भी जारी है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी सारे अब ऑफिशियल मिनिस्टर सेक्रेटरीज इसके ऊपर बात करने लगे हैं कि डिमांड है, शायद इसे मैंडेटरी भी किया जा सकता है, काम जारी है। डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर एक फीडबैक भी लिया जा रहा है। अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई हैं और BIS ने भी कहा है कि हाँ, इसके ऊपर काम जारी है, कहाँ पर हम खड़े हैं, कितनी जल्दी हो जाएगा। और अगर बुलियन की ही पहले बात करें तो यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी हैं कि कौन सा बुलियन ज्वेलरी मेकिंग के बाद क्या फिर से कराने की ज़रूरत है, इस पर लेटेस्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले हम गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग की बात करते हैं। तो गोल्ड जी। बुलियन की हॉलमार्किंग में ऑलमोस्ट सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सरकार को अपना इंटरनल उसके अंदर कोई डिसीजन लेना है। बेसिकली गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ ज्वेलरी के बाद यही एक गोल्ड में सेगमेंट बचता था जिसमें मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं थी। तो ये हमने प्रपोजल दिया था कि ये होना चाहिए। ये सिर्फ सेल पर लगेगा, जैसे ज्वेलरी में भी सेल के ऊपर ही लगता है हॉलमार्किंग, वैसे यहाँ पर भी सेल पर लगेगा। यदि कोई ज्वेलर अपने कारीगर को माल देता है तो वहां पर हॉलमार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक कि वो उसे सेल ना कर दे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चैलेंजेस जरूर हैं, इसीलिए हमने सरकार से ये कहा है कि आप पहले 100 ग्राम और उसके ऊपर की मैंडेटरी हॉलमार्किंग गोल्ड बुलियन में रखिए और उसके बाद इसको नीचे 5 ग्राम तक या 10 ग्राम तक लाया जा सकता है। भारत में गोल्ड दो तीन तरीके से आता है। एक तो इंपोर्टेड गोल्ड आता है, एक जो रिफाइनर्स गोल्ड बनाते हैं। जो रिफाइनर गोल्ड बनाते हैं उसमें दो सेगमेंट है, एक BIS अप्रूव्ड रिफाइनर्स है, एक नॉन अप्रूव्ड रिफाइनर्स है। तो ये जो नॉन अप्रूव्ड रिफाइनर्स कैटेगरी है वहां पे सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी की बात चर्चा में आती है और इसीलिए नॉन अप्रूव्ड जो हॉलमार्किंग होती है नॉन अप्रूव्ड रिफाइनर से, वो जरूरी है हॉलमार्किंग करना। जो इंपोर्टेड बार्स आते हैं उसके साथ में सर्टिफिकेट आता है तो वहां पर हॉलमार्किंग की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। सुरेंद्र जी, अगर हम टोटल रिफाइनरीज की बात करें तो एज ऑफ नाउ इंडिया में कितनी हैं, और अगर कैटेगराइजेशन हो, कितना BIS अप्रूव्ड है और कितना नॉन अप्रूव्ड? देखिए, BIS अप्रूव्ड रिफाइनरी तो सिर्फ हिंदुस्तान में लेस देन 50 हैं और नॉन अप्रूव्ड कम से कम मेरे ख्याल से 8,000 रिफाइनरी होगी। तो ऑलरेडी BIS ने जब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की थी तो उन्हें कह दिया था कि आपको हम एक मौका दे रहे हैं कि आप अगले 2 या 3 साल में अपने आप को BIS अप्रूव करा लीजिए। उसके लिए उन्हें एक्वा रिजिया प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले आप 100 ग्राम और उसके ऊपर की हॉलमार्किंग कर लीजिए और उसके बाद, ताकि इन लोगों को किसी प्रकार का ये जो 8-1 हजार नॉन अप्रूव्ड BIS अप्रूव्ड रिफाइनर है उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है उन्हें भी पता चले कि जब वो 100 ग्राम के ऊपर का बुलियन बार लेते हैं तो उन्हें बिल्कुल उसको हॉलमार्क किया हुआ मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि 50 BIS अप्रूव्ड रिफाइनरीज हैं और 8,000 नॉट अप्रूव्ड हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बैक वर्क की बात है, बैक एंड की यहाँ पर बात है, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन आपकी BIS के साथ हैं, क्या ज़्यादातर ये तैयारी हो चुकी है? क्या कोई सेंस है कब तक शुरू होगा? बिकॉज जिस तरह की स्टेटमेंट सब जगह से आ रही है, माना जा रहा है कि इसी क्वार्टर में शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए क्योंकि सारे एसोसिएशन की तरफ से अब इसमें हरी झंडी में दे दी गई है। अब सरकार को सिर्फ अपना इंटरनल जो है उसमें एक फाइनल ड्राफ्ट और मेमोरेंडम तैयार करके नोटिफिकेशन को जारी कर। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज चांदी अगेन स्मॉल आर्टिकल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, सब साइज़ के यहाँ पर ज़्यादा हैं। आई थिंक जो एक कॉन्वर्सेशन बाजार में पहले थी वो यही थी कि चांदी के आर्टिकल्स में पतले छोटे बहुत तरीके के आर्टिकल्स हैं। क्या यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं? नहीं नहीं, चांदी में कंसर्न्स ज्यादा हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब चांदी की हम बात करते हैं तो चांदी की एक ज्वेलरी होती है, एक आर्टिफैक्ट्स होते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स में भगवान की मूर्तियां होगी, आर्टिफैक्ट्स में यूटेंसिल्स होंगे, आर्टिफैक्ट्स में शो पीसेस होंगे और आर्टिफैक्ट्स में फर्नीचर्स भी होंगे। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो बल्कि आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उन्हें हॉलमार्किंग सेंटर पे कैसे ले जाया जाएगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्या कोई 10 किलो का यूटेंसिल्स या 50 किलो की मूर्ति हॉलमार्किंग सेंटर में किस तरह से लेके जाए और उसे हॉलमार्किंग करा के लाए, ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो ओके। दूसरा कंसर्न है
कि जो चांदी पर जब हॉलमार्किंग होती है तो बिकॉज ऑफ इट्स जब वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन के कनेक्ट में हो चांदी आती है तो वो काली पड़ती है, तो हॉलमार्किंग का निशान मिट जाता है। तो उसके ऊपर BIS और दूसरे जो टेक्निकल टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही, छोटे छोटे जेवर होते हैं, जैसे जो महिलाएं बिछिया पहनती हैं या पायल पहनती हैं, तो ये बहुत छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जो छोटी छोटी रिंग्स होती हैं और ये उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, तो उन पे क्या हॉलमार्किंग की जरूरत है या नहीं है। जैसे गोल्ड में 2 ग्राम के नीचे एग्जेम्प्ट किया गया है, हमारा ये मानना है कि चांदी में 100 ग्राम के नीचे को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए और 100 ग्राम के ऊपर चांदी के गहनों की और आर्टिफैक्ट्स की हॉलमार्किंग करनी चाहिए। लेकिन आर्टिफैक्ट्स में जैसे मैंने कहा, बल्कि आर्टिफैक्ट्स को किस प्रकार से हॉलमार्किंग किया जाए, ये सबसे बड़ा कंसर्न। वेल एब्सोल्युटली। विराज, जहाँ तक चांदी की बात है, आप चांदी के वन ऑफ मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं चांदी हॉलमार्किंग का और इसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस? मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। आई थिंक सुरेंद्र जी एक्सपर्ट है इसमें, जो उन्होंने बोला लार्जली मैं उससे सहमत हूँ। जैसे चांदी का पायल इज अ वेरी बिग यूज ऑफ सिल्वर इन इंडिया। चांदी का पायल बाहर से दिखता है कि एक ही पायल है, पर उसमें एक पायल में 50 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, जो अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइज्ड फैमिलीज बना के फिर उसको जोड़ के एक पायल बनाते हैं। दिया और मूर्ति एक एक हो सकता है, दैट्स फेयर, बट सिल्वर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। आई थिंक हम लोग को पूरे इंडस्ट्री को लेके ग्रेजुअली करना पड़ेगा। हावेवर मैं आपको एक एनेक्डोटल स्टोरी बताता हूँ। अब 2-3 साल पहले मैं एक दुकान में गया था, एक चांदी का ग्लास मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला कि ये कितना परसेंटेज चांदी का है। तो सेल्स पर्सन ने बोला कि ये तो 100% ही है। तो मैं बोला ठीक है, मैं टंच करा के लाता हूँ और जितने का होगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इमीडिएटली वो बोली कि नहीं नहीं, मैं ये हमारा एक्स्ट्रा पीस नहीं है, हम आपको नहीं बेच सकते। तो आई थिंक हॉलमार्किंग जब आएगा तो ट्रस्ट तो जरूर बढ़ेगा, पर उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट वो पूरे इंडस्ट्री को साथ में ले जाके ही हम लोग को करना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। विराज, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, पिछले साल अच्छे खासे चांदी के इंपोर्ट्स हुए हैं, इस साल की शुरुआत कैसी है, किस तरह की मांग है? बहुत अच्छा डिमांड है। तो दिसंबर बहुत अच्छा गया। मैं अपने कुछ ज्वेलर कस्टमर से बात किया, वो बोले कि फुटफॉल्स भी अच्छे थे, बिल साइजेस भी अच्छे थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर से कुछ लोगों ने बोला मच बेटर देन लास्ट ईयर ऑल्सो। ये एनेक्डोटल बातें हैं, पर ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी है। शादियां की बहुत सारी डेट्स है जनवरी और फरवरी में। दिसंबर बहुत अच्छा गया। और एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंडियन कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया कि 1,25,000 हो सकता है, 1,10,000 हो सकता है। तो जब ये 85 और 90,000 के आसपास चांदी रहता है तो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। मेरा तो बिलीव है 95,000 तक भी इजीली प्राइस एक्सेप्ट होगा और रिटेल कंजम्पशन अच्छा रहेगा। फेयर पॉइंट। तो वेल ऑफ कोर्स सुरेंद्र जी एज इब्जा हमें बता रहे हैं कि किस तरह के उन्होंने प्रपोजल दिए, क्या चैलेंजेस हैं और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हॉल मार्किंग बुलियन और चांदी दोनों में आ जाए। विराज हमें बता रहे हैं कि एज एन इंडस्ट्री ये उनके लिए बेहतरीन रहेगा अगर यहाँ पर हॉल मार्किंग आ जाती है। एक ट्रस्ट यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। जो एज ए ज्वेलरी आप बता रहे हैं कि आप खुद ही मार्केट में जाते हैं तो कंसर्न्स हैं, तो अगर कस्टमर्स के पास पहले के ग्लास और चमचे और प्लेटें पड़ी हैं तो पता नहीं किस तरह की प्योरिटी है उसमें। मेरे पास भी है, बाहर जाके टेस्ट कराऊँ कि नहीं कराऊँ सोचती रहती हूँ, जो पड़ा है अच्छा है वाला सीन है। बट थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जैसे आपने कहा कि एक ट्रस्ट आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक बात यहाँ पर शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ कि 2024 में 19 IPOs हमने ज्वेलरी एज अ सेक्टर से यहाँ पर आते हुए देखे हैं, तो वही हमें बताता है कि बाजार यहाँ पर कितना खुलता हुआ नजर आया है और माना जा रहा है कि 2025 में इवन हायर नंबर्स हम इस सेक्टर से आता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली ये जो हॉलमार्किंग है, जो भी यहाँ पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। वेल इसी के साथ एक